नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नवरात्रि का यह 9 दिन बहुत ही खास होने वाला है। इस नवरात्रि में आप कर ले यह 2 लौंग वाला उपाय। घर की समस्त परेशानी दिक्कतें हो जाएंगी खत्म। जीवन में चारों ओर से खिंचा हुआ धन चला आएगा। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हर वो काम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है। चारों ओर से आपके पास पैसा आना बंद हो गया है। आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान किया गया यह उपाय कभी विफल नहीं जाता है। इस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, लौंग के उपायों के बारे में आप जानेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लौंग के यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। कहा गया है, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष का शुरुआत चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से होती है। ऐसा मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है और माता रानी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपके लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आप चैत्र नवरात्रि में करते हैं तो अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा और आपके जीवन का हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि चैत्र नवरात्रि का हर दिन, हर सेकेंड, हर पल, हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होता है। अर्थात चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी उपाय करेंगे तो पलट के उसके लाखों गुना आपको फायदा होगा। आपने देखा होगा कि आप बीमार पड़ते हैं, आपको खांसी आना शुरू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो आपके घर वाले आपको लौंग लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि लौंग के द्वारा आप तमाम तरह के खांसी, जुकाम, बुखार आदि इन प्रकार की समस्याओं से आराम से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, जो लौंग का तेल होता है बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। देखा गया है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं वह लौंग के तेल के बिना बन ही नहीं सकती हैं। यदि तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए, देखने को ये मिलता है कि तंत्र शास्त्र, माया शास्त्र, वास्तुशास्त्र में लौंग को उच्च और उत्तम श्रेणी में रखा गया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि लौंग के इस उपाय को करके आप जन्म जन्मांतर की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आराम से पूरी हो सकती है। लौंग का उपाय अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वरदान मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना होती हैं वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, लौंग का उपाय जिस व्यक्ति ने भी चैत्र नवरात्रि में किया है, यह उपाय कभी भी विफल नहीं गया है। बस लौंग के इस उपाय को सही मुहूर्त और सही समय पर करना होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लौंग के हम उन उपायों को आपको बताने वाले हैं जो चैत्र नवरात्रि के दौरान
मात्र 2-4 मिनट का समय निकालकर आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन के आपके कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, आप चारों तरफ से टूट चुके हैं, हर प्रयास करके थक चुके हैं, आपको मुक्ति मिलना तय है। आपके कोई भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी संबंधित मनोकामना हो, संतान प्राप्ति के मनोकामना हो, बंद पड़े व्यापार को चलाने का मनोकामना हो, या फिर कोई भी आपको मनोकामना हो, वो माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके भी जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाए, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों पूरे सच्चे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना राशि डालिएगा। यदि आपको राशि का नाम पता नहीं होगा तो आप अपने नाम का पहला अक्षर जरूर डालिएगा, ताकि हम आपको आपके राशि के बारे में और आपके जीवन में समस्याओं से मुक्ति के लिए उपाय बता सके। आपके राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय प्राप्त होता है तो हम आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लौंग के हम उन उपायों को बताने जा रहे हैं जो अचूक उपाय है। लौंग दोस्तों हर घर में बड़ी आसानी और आराम से मिल जाते हैं, बस आपको इसका सही उपाय करना आना चाहिए। अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान इस लौंग के उपाय को कर लिया तो दोस्तों निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जिन उपायों को चैत्र नवरात्रि में आपको करना चाहिए। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं, और ध्यान रहे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय घर से दरिद्रता को खत्म करने के लिए बता रहे हैं। दोस्तों, आपके घर से उन्नति रुक गई है, आपके घर से बरकत नहीं हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। आपके घर पर दरिद्रता ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि आपके घर का उन्नति होना बंद हो गया है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हम वीडियो में भी बता चुके हैं कि नवरात्र का गंगा जल के हर बूंद की तरह हर पल पवित्र है। इस उपाय को इस प्रकार करें। शाम के समय आपको लाल वस्त्र का धारण कर लेना है। जो भी साधक लाल वस्त्र का धारण करके इस उपाय को करते हैं या माता रानी की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको गाय के दूध से बने हुए शुद्ध घी लेना है, उसको किसी भी दिए में रख लेना है। अगर माता रानी की आपके घर पर चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छा है। अगर चौकी नहीं लगाई गई है तो जो पूजा घर है माता रानी की, जहाँ पर तस्वीर है, वहाँ पर उस घी के दीपक को रख देना है और दिए में 2 लौंग को डाल देना है। नवरात्रि के किसी भी दिन माता रानी के सामने इस उपाय को करते हैं, आपके घर की दरिद्रता है वो खत्म हो जाएगी, दरिद्रता नाश हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों, इस उपाय को जिस घर में कर लिया जाता है उसके घर के पूरे सदस्यों को
रोग मुक्त माता लक्ष्मी कर देती है। अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए हैं, दवाइयाँ करा करा के परेशान हो गए हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी के शरण में जाइए, तो अवश्य ही आपके घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है वह सही हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय को करने के लिए आपको शनिवार या मंगलवार का दिन चुनना होगा। दोस्तों चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च को समापन है। इस दौरान जब भी मंगलवार पड़े, जब भी शनिवार पड़े, आपको अपने घर से लौंग लेनी है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर उतारा करके बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार उतारा कर लीजिए। घर के पास जो भी हनुमान मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की भी मदद आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ पर इस तेल के दीपक को जला देना है और तेल के दीपक में 7 लौंग डाल देनी है। यहाँ पर बजरंग बली और माता रानी के आशीर्वाद से वह जो रोगी व्यक्ति होगा वह ठीक हो जाएगा, उसका रोग उसका पीछा छोड़ देगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों तीसरा उपाय जो बता रहे हैं वो घर की बुरी नज़र को खत्म करने के लिए है। यह महा उपाय को करना होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई काला जादू करा दिया हो, घर पर बंधन करवा दिया हो, आप परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त नहा लेना है और एक काले वस्त्र ले लीजिए और उस वस्त्र में आपको 21 लौंग को डाल देनी है। अब आपको माता रानी की चौकी या फोटो या फिर जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। ध्यान रहे घी का दीपक दक्षिण दिशा के तरफ उसका मुंह होना चाहिए और काली जो पोटली आपने बनाई हुई है उसको माता रानी के चरणों से छुआ देना है और घर के मुख्य द्वार पर उस पोटली को ले जाकर लटका दीजिए या फिर बांध दीजिए। जैसे ही नवरात्रि की नवमी खत्म हो जाएगी, नवमी खत्म होने के 21 दिन बाद उस पोटली को बहती हुई नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों यदि आपके घर में काला जादू, बंधन या फिर कोई भी ऐसी परेशानी थी, पोटली के साथ ही बह जाएगी और आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ उस पानी में बह जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए बेहद खास है। आप तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त नहा लेना है, बढ़िया से अच्छे से साफ सुथरा हो जाना है। घर के पास किसी भी नीम के पेड़ के पास चले जाना है, वहाँ पर आपको घी का दीपक जला देना है और वहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। दोस्तों आपको बता दें कि नीम का पेड़ दिव्य पेड़ होता है या दैव पेड़ होता है। इसमें माता रानी नवरात्रि में अवश्य ही निवास करती हैं और यहाँ पर आपने दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग को डाल देनी है और दिन के वक्त इस उपाय को कर लेना है। आपको नौकरी लगने में जो भी बाधाएं थी, परेशानियां थी, सभी समाप्त हो जाएंगी और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको अवश्य ही नौकरी लग जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिख दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आखिरी उपाय धन प्राप्ति के लिए आपको महा उपाय बता रहे हैं।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल वस्त्र की पोटली लेनी है। इस लाल पोटली में गिन के आपको 21 लौंग ले लेनी है, 11 काली मिर्च डाल देनी है, 1 मुट्ठी चावल डाल देना है और इस पोटली को मौली धागे से बांध देना है। उसके बाद आपके घर पर माता रानी की कला चित्र है, मूर्ति है, या फिर आप जहाँ पे चौकी लगाए हुए हैं वहाँ पर घी का दीपक जला देना है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय सूर्यास्त के बाद ही शाम को करना है। अब इस पोटली को माता रानी के दाएं चरण के साथ छुआ दीजिए और अपने घर के अलमारी, तिजोरी और या फिर जहां पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिए, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं तो जहां पे धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। चारों ओर से आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में जो धन आने के रास्ते बन गए थे वो खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, यही थे वह उपाय जो आपको लौंग के साथ करने थे। दोस्तों, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और अपनी जो भी समस्या थी उस समस्या को कमेंट करके जरूर बताइएगा।